हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आपके सामने एक नई जोश और नई ऊर्जा के सामने प्रस्तुत हूँ, और एक नए टॉपिक के साथ। कि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, और कई लोग इस चीज को लेके, कई लोग क्या, सब लोग लगभग परेशान हैं, ठीक है। कि केवीएस पीआरटी की कट ऑफ क्या होने वाली है। केवीएस पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट आ गया, उसका कट ऑफ नहीं पता चल पा रहा है। कितना गया कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई है। इन सब चीजों को सोच के लोग काफी परेशान हैं दोस्तों। तो मेरा मकसद है बस आपको पैनिक और किसी भी तरह की परेशानी या प्रेशर नहीं देना। मैं बस चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप एक गेस कर पाए, एक जज कर पाए। क्या होता है कि ना, रफ डाटा के बेसिस पे हम चीजों को जज करते हैं। थोड़ा सही सही, बट हमको थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ कि केवीएस की कट ऑफ कितने होने वाली है। तो जो केवीएस पीआरटी की कट ऑफ, देखिए, ये म्यूजिक का जो पीआरटी म्यूजिक का पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये देना है दोस्तों, कि पीआरटी म्यूजिक और पीआरटी प्रिंसिपल वाले जो हैं, उनके इंटरव्यू कॉल लेटर आ गए हैं, ठीक है। वो अपना जाके वेबसाइट से, केवीएस संगठन की वेबसाइट से जाके अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहला इन्फॉर्मेशन ये हो गया दोस्तों। अब आइए, ठीक है, जो सब कह रहे हैं कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे हमारा कट कट ऑफ डिसाइड होगा, कि क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, बिल्कुल ये गलत बात है कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड कर लेना बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि कई यूट्यूब वाले आपको बता रहे होंगे कि इतना कट ऑफ है, इतना कट ऑफ जाएगी, इतना कट ऑफ जाएगी। 140 कोई बता रहा है, 130 बता रहा है। लोग गुमराह कर रहे हैं दोस्तों, लोग पैनिक कर रहे हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं। बस मेरा मकसद है, मैं आपको सामने चीजें, आपके सामने सारी चीजों को एकदम क्लियरली, एकदम दूध की तरह साफ साफ रखने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं चीजें है क्या। ठीक, पहली बात तो कट ऑफ डिसाइड करना मुश्किल है, इसके बेसिस पे क्यों मुश्किल है, अब आइए आपको बताते हैं। केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी जरूरी नहीं कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक के हिसाब से ही कट ऑफ हो, पीआरटी वालों के भी। तो ये अपने दिमाग में इसको निकाल दीजिए कि पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे हमारा कट ऑफ डिसाइड होगा, ऐसा डिसाइड होगा। यार, पीआरटी म्यूजिक में वैकेंसी ही कितनी थी, कितने लोगों ने एग्जाम ही दिया था? बहुत कम लोगों ने एग्जाम दिया था। तो अभी आगे बताता हूँ सब चीजें। अभी से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा धीरे धीरे। कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा देखिए, मुझे पता चला कि पूछ रहे थे कि केवीएस पीआरटी की म्यूजिक की जो है उसका कट ऑफ नहीं समझ में आ रहा है, कितना गया कितना नहीं गया। तो देखिए, ये एग्जैक्ट कह पाना गलत है कि कट ऑफ कितनी गई, बट कुछ लोगों से मेरी बात हुई। कुछ लोगों ने अपने नंबर्स भेजे, कुछ लोगों ने बताया, मतलब अब 10-15 लोगों से नहीं पता चल पाता दोस्तों कट ऑफ। बट एक अनुमान लग जाता है कि 130 प्लस कट ऑफ गई है, ठीक है, जनरल की। 130 से 125 के बीच में कट ऑफ गई है जनरल की। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए हर कैटेगरी वाइज की, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी कितनी कट ऑफ गई होगी, ठीक है। बस एक अंदाजा लगाइए, चीजों को सही एकदम मत मानिए, क्योंकि मुझे झूठ बोल के व्यूज बढ़ाने का वो कोई मकसद नहीं है। सीधा सा मकसद है मेरा, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं और सही चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो ये एक है, जो 10-15-20 बच्चों का मेरे पास आया और उन्हें उनसे बात हुई। तो ये 130 से 125 के बीच में लगभग उनका, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए, एक बड़ी चीज इसमें देखने को ये मिली है दोस्तों। देखिए, सबका इंटरव्यू में पीडीएफ में बस नाम दे दिया गया है, किसी का नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज पता निकल के आ रही है, जनरल एंड ओबीसी के बीच जो 10 मार्क्स के लगभग डिफरेंस आ रहे हैं, जो डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि ओबीसी, मान लीजिए जनरल का 130 है, तो ओबीसी की 129 128 होती थी। बट इसमें लगभग 10 मार्क्स के अंतर ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मैंने सुनने में आया। सुनने में क्या आया, ऐसा लोग कह रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, कि सर मेरा लगभग 10 नंबर का अंतर है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आएंगी, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक। आप कैसे डिसाइड कर लेंगे केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे कि केवीएस पीआरटी वालों को या टीजीटी पीजीटी वालों की इतनी कट ऑफ होगी, तुम नहीं हो? बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम साफ रहिए, क्लियर रहिए, परेशान मत होइए, ठीक। अब आइए, कैसे गेस करते हैं, ठीक है, हम लोग केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पर गेस करते हैं, ठीक है। आइए पूरा एकदम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक। तब आपको समझ में आएंगी चीजें कि क्या है कैसे है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो टोटल वैकेंसी जो पीआरटी म्यूजिक की थी, 303 वैकेंसी थी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने हुए? 969।
लगभग 3.33 समथिंग ऐसे ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। ये हो गए टोटल कैंडिडेट्स की कितनी वैकेंसी थी, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज, देखते हैं दोस्तों। मेरा मकसद है बस आपके सामने चीजों को रखना और एक पूरा प्रॉपर आइडिया दे देना, आपको भी समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। लोग ऐसे ही यूट्यूब वाले कुछ भी व्यूज के लिए बना देते हैं, ठीक है। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है बस आपको चीजें एकदम सही और ट्रू एंड फेयर वे में आपके सामने प्रस्तुत करना। देखिए, अनरिजर्व वालों की वैकेंसी 124 थी, कैटेगरी वाइज देख रहे हैं हम लोग। और कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं 201, ठीक है। लगभग 1.62 टाइम्स। जो यूआर वाले हैं उनकी वैकेंसी 124 थी, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए, 201, लगभग 1.62 टाइम्स, ठीक। ईडब्ल्यूएस वालों की लगभग 30 वैकेंसी थी, जिसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए दोस्तों, 159, ठीक है। 159 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 5.3 टाइम्स लगभग इसमें बुलाया गया है। देखिए, इसमें वैकेंसी कम थी, लेकिन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ज्यादा बुलाया गया, ठीक है। यही यही माजरा समझना है हमको, ठीक है। अगर ओबीसी वालों की या जनरल वालों की वैकेंसी कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे। जैसे उसमें देखिए, वैकेंसी यूआर में 124 थी, बट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 201, बुलाया कम लोगों को गया, ठीक। तो ये होती है बात। तो मेरा मकसद यही है आपको समझाना। अब आइए ओबीसी वालों की देखते हैं। वैकेंसी 81 थी, 81 थी, बट कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं 342, 342, मतलब 4.2 टाइम्स ओबीसी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। अब आइए एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एससी में 46 वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं 199, ठीक है, 199। इसमें भी 4.3, देख रहे हैं जनसंख्या अगर वैकेंसी कम है, लोग ज्यादा बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। लोग ज्यादा बुलाए जा रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं, एसटी की वैकेंसी देखते हैं दोस्तों। एसटी में वैकेंसी थी 22, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए 68। देखिए, इसमें भी 3.9 टाइम्स लोगों को बुलाया गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ नहीं है कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना इतना आया है उतना आया है। आपके सामने चीजों को रख देना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप एक गेस पर कर पाएंगे कि हाँ मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरा मकसद है चीज़ों को आपके आपके सामने यही चीज़ें समझाना कि आप लगे रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ी। मैं कहा कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताऊंगा, बट मतलब कैसे बता, कोई गेस करना पाना बहुत कठिन है, बट चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर पाना, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएं और अपने आप को आगे बढ़ा पाएं, ठीक है। इस ये मेरा मकसद था। तो आइए अब देखते हैं। अब केवीएस पीआरटी में देखिए फैक्टर क्या क्या है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है, जो कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक में बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात तो यही गलत हो जाती है कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। आइए दूसरे रीजन बता, कई शिफ्ट में एग्जाम्स हुए इसके। केवीएस पीआरटी वालों के कई शिफ्ट में एग्जाम्स हुए, केवीएस पीआरटी म्यूजिक में कैंडिडेट्स कम थे, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। वैकेंसीज ज्यादा हैं, 6,414 लगभग वैकेंसी है पीआरटी वालों की। फिर वहां पीआरटी म्यूजिक वालों की 303 वैकेंसी है, कुछ नहीं है उसके सामने। फिर कह रहा हूँ, कट ऑफ यही डिसाइड करेगा। आप एकदम गेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वैकेंसीज ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाए जाएंगे, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान कह रहा है, ठीक। पेपर का लेवल भी अजीब सा था। देखिए, पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं था, थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ मॉडरेट लेवल का था। मतलब बहुत ज्यादा कठिन किसी किसी शिफ्ट में था, किसी किसी शिफ्ट में आसान था। ये भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ संकेत करता है। और दूसरी चीज, रिवाइज आंसर की आनी आनी है। केवीएस पीआरटी म्यूजिक में ऐसा कुछ नहीं था, सब गलत गलत, कुछ चीजें नहीं थी उसमें। इसमें पेपर में कई क्वेश्चन गलत थे हर शिफ्ट में। आंसर्स की मैच हो रहे हैं, 26 वाले 27 से मैच हो रहे हैं, 27 वाले 28 से मैच हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजें दोस्तों गलतियां, ये सब फैक्टर है, ठीक है, कि हम आपको प्रूव कर दे रहे हैं कि गलत है। कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक के बेसिस पे कट ऑफ का डिसाइड कर पाना बिल्कुल गलत बात है। तो आप गुमराह मत होइए, सही जानकारी रखिए, सही चीजों को अपने अपने तक पहुंचाइए, और इसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ऐसे ही लगे रहिए। और बिल्कुल अभी आप फीस कहीं मत पे करिए। फीस अगर आपको लगता है कि आपका नंबर अच्छा है, आप फीस पेड करके कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए इंटरव्यू की। अगर आपको नहीं लगता है कि होगा नहीं होगा वाली सिचुएशन में है, आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ प्रिपरेशन यार, सेल्फ
मैं कहता हूँ ना कि कोचिंग वाला, देखिए कोचिंग में क्या होता है कि गाइडेंस मिलता है, और वो लोग भी गाइडेंस कैसे देते हैं, ठीक है, वो खुद इंटरव्यू जाए गए होते हैं, खुद इंटरव्यू दिए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, या किसी पैनल को बुला लेते हैं, किसी एक्सपीरियंस टीचर को बुला लेते हैं। यार आप प्रोफेसर को बुला के इंटरव्यू ले रहे हो, प्रोफेसर तो इंटरव्यू लेता है टीजीटी पीजीटी और हायर वालों को, ठीक है, केवीएस पीआरटी वालों को नहीं लेता है। तो थोड़ी सी ये सब चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपके सामने सारी चीजों को नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दूंगा कि जिससे आपकी सारी दुविधाएं जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है, कि केवीएस पीआरटी और इसमें कितना अंतर होगा। तो परेशान मत होइए, आखिरी लाइन मेरी यही रहेगी, परेशान मत होइए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ नीचे भी आएगी, इतना लगभग है, कट ऑफ नीचे आएगी, वैकेंसी ज्यादा है, ठीक। तो मेरा मकसद यही था, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो पैनिक मत होइए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन अनफेवरेबल है सभी बच्चों, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है, सबको फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है, अपने सोसाइटी की फिक्र है, अपने करियर की फिक्र है, अपनी फ्यूचर का फिक्र है, सबको फिक्र है दोस्तों, ठीक है, सब उसी हाल में है। तो आप ये मत सोचें कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, या मेरे ही हालात सबसे बुरे हैं। हालात किसी के सबसे अच्छे नहीं है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये पार्ट्स है लाइफ का। अगर जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, समझ लीजिए उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए या मुरादाबाद रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और अपने सहपाठियों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को, जो इतना सुन के पैनिक हो रहे हैं, इधर उधर की वीडियोस देख के पैनिक हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।